गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रिपरेशन इजी वे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छैहर कहानी सीरीज का आज मैं दूसरा कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है बोनेक्लोर। इसको यदि हिंदी में कहा जाए तो इसको कह सकते हैं वन का आंसू। तो लेखक ने इस कहानी में जंगल का मानवीकरण किया है कि जंगल और गांव वालों के बीच में किस तरह का बातचीत हो रहा है, उसको उन्होंने इसे कहानी के रूप में पेश किया है। जंगल को भी एक मानव का रूप दिया गया है और जंगल बात कर रहा है गांव के लोगों से। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बोनेक्लोर कहानी को पढ़ते हैं। जाड़ सिराइल जा हेले। इसका मतलब है कि जो जाड़ा है, जो सर्दी का मौसम है, वो ख़त्म होने जा रहा था। भिनसोर 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 बिहान तनी जाड़ लागे हेली। इसका मतलब है फ्रेंड कि सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा था और एक मौसम होता है जिसको बोलते हैं महुआ का मौसम। तो उसमें बोला गया है कि महू जाड़ा रही, कि महुआ के मौसम, जब महुआ गिरता है उस टाइम जो जाड़ा रहता है, उसी के बारे में बोल रहा है कि महू जाड़ा रही। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रही, छोट मोट टुंगरी बड़ बड़ पहाड़े हेठे आग लागल ही रहे। तो लेखक कहता है कि महुआ केंद्र जहाँ जहाँ रहता है, बड़ बड़ पहाड़ के छोट छोट मोट टुंगरी में, तो पहाड़ी के हेठे जहाँ छोटा मोटा टुंगरी टाइप का रहता है, छोटा मोटा पहाड़ी, उसी के नीचे आग लगाया हुआ है। पैत बछर ऐसने आग लागे हेले और छोट मोट गाछ वृक्ष लर पला जैर पड़ जाहले। लेखक कह रहा है फ्रेंड्स कि पैत बछर मतलब हर साल ऐसा ही आग लग जाता है, और इससे क्या होता है कि छोटा मोटा जो गाछ वृक्ष मतलब पेड़ पौधा जो है, लर पला मतलब लत है, पत्ता है, ये सब जैर पड़ा मतलब कि जल जाता है। ई जरन पड़न अब सुखिए अपने आप हवे हली कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हलथी, तकर चलते सगरे आग लगी जा हली और 18-15 ले जलते धरते रहते। और ये जो जलने का काम जो है, ये कह रहा है कि या तो अपने आप लग जाता है या कोई आदमी जो है इसको आग लगा देता है, जिसके चलते सारा आग पकड़ लेता है और कभी कभी 8 दिन तक और कभी कभी 15 दिन तक इसका आग जलते रहता है। फिर लेखक कहते हैं कि बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बिछे खातिर गाछ तरेक लर फर काटा कुसा साफ करेले आग जोर ले हथ। और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यही सोचता है कि जो महुआ महुआ का जो फल है, उसको चुनने के लिए जो पेड़ के नीचे हल्का फुल्का जो पत्ता घास फूस रहता है, उसको जलाने के लिए लोग लगाया है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यही सोचता है। आदमी चन एकर खातिर हाला कहीं नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेतलन, और इसके चलते किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। लोग सोचता है कि अपना महुआ फल बिछने के लिए, चुनने के लिए ये किया गया है, आग लगाया गया है। कोनो कोनो समय लोकजन अपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हला।
और देख कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा है कि अपन सुविधा के लिए लोग जंगल से काठ मतलब लकड़ी और बांस तो जान ही रहे बांस होता है। और ये बोल रहा है घर खातिर घरना तो जो बाड़ उड़ लगाता है अपना खेत खलिहान में अपना किसी तरह का कोई कर्मकांड करने के लिए भी लाते हैं, जैसे कि शादी ब्याह में भी बहुत सारे पेड़ काट काट के लाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ठाट खातिर आनवे करे हला एखनो आयनत हत इटा कोनो दुखे के बाद न है। तो आदमी लोग सुख सुविधा खातिर अपना जो है सब जंगल का जो भी है लकड़ी वगैरह लाते ही हैं, तो ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा खातिर औखिन के सुविधा खातिर औखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बना काठ बांस देवे करी हन यहाँ तक कि अपन बोने छोट मोट काट कटवा कांड बांस लेके एखनो कते कते धारक चूल्हा धरेन कते कते धारक खान पियन चले हैं कते कते धारक आदमी हेवन। ये जंगल कह रहा है फ्रेंड्स, जंगल कह रहा है कि जो आदमी लोग हैं वो लोग सुविधा खातिर जो जंगल का फल फूल है वो तो लाते ही हैं, साथ साथ जलाने का जो लकड़ी है वो भी लाते हैं। और साथ साथ जैसे कि बेंच डेस्क बनाना हो कुर्सी टेबल बनाना हो और जो खपरा घर होता है, खपरा घर जो मिट्टी का एक खपरेल घर जो होता है उसके नीचे जो लकड़ी होता है वो भी जंगल से ही लाया जाता है। छत घर भी बनाने के लिए जो सेटरिंग वगैरह है वो भी लकड़ी होता है, उसके लिए भी लाया जाता है। और जितना भी लकड़ी बांस है सारा कुछ जंगल बोल रहा है कि देते ही हैं, देते ही रहेंगे। और यहाँ तक कि अपन छोट मोट काट कटवा जो काट बांस लेके एखनो कते कते धारा और साथ ही साथ ये लोग जो है अपना घर का चूल्हा वगैरह जलाता ही है जंगल के लकड़ी से। और बहुत सारे लोग जो है कुछ लोग जो है इसी से उन लोग का खाना पीना चलता है। अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड करवा कर तौखिन कर तो हम खमा हैं मगर जखिन कर खाए पिए चले नौखिन चुराए लुकाए के बेस बाढ़े वाला गाछ के काटी के कटवा के बाजारे अपन संपत्ति बढ़े लागल। तो जंगल कह रहा है फ्रेंड्स कि अपना जीविका चलाने के लिए जो सबको ये सब कांड कर रहा है उस सब को हम क्षमा कर देते हैं, जो सब ले जाता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो सब जो है खाने पीने के अलावे बढ़िया जो लकड़ी है बढ़िया जो पेड़ है उसको काट के और बाजार में बेच के अपना संपत्ति बढ़ा रहा है। औखिन से हमर चीड़ है, मतलब उसी से जंगल को गुस्सा है, वन को गुस्सा है। औखिन के हम फुटले नजरे देखे हैं, जंगल कह रहा है फ्रेंड्स कि उन लोग को हम फूटे आँख से नहीं देख पाते हैं, मतलब उन लोग से हमको गुस्सा है। एखन यदि हमारा कंदाए के कल्पाए के औखिन चुराए लुकाए के हमार सुंदर घर हमार सुंदर बगीचा हमार सुंदर फुलवारी उचराए के ले रहता है तकर चलते हमारा अमनक है। जंगल कह रहा फ्रेंड कि
और इस तरह से जो हमारा लकड़ी जो चुरा चुरा के ले रहा है, इस तरह हम जो है रो रहे हैं, कलप रहे हैं, और हमारा जो ये सुंदर सा घर है जंगल, और सुंदर सा जो बगीचा है, और जो हमारा फुलवारी है, ये सबको ख़त्म कर रहा है ये लोग। और इसके चलते हमको उन लोग से गुस्सा है। बोन अपन भाखान बोलते बोलते रहल तो पूछले पारला औखिन कसम खाला कि हे बन राजा, तोर गिरल परल डाहुर पाद सुखल मुरल झाड़ पार तहनी लानबे करे, आखिर हमनी तो तोर बेटा बेटी लगी हो, जावल जन्मल लगी हो, तोरे असरा तो हमनी तोर आगू पाछू। तो ये सब सुनने के बाद जो गांव के लोग हैं, तो वो लोग कसम खाता है, बोलता है कि हे जंगल के राजा, हे वन राजा, तो आपका जो गिरा पड़ा हुआ डार पात जो रहता है, और जो सूखा हुआ मर जाता है, मरा हुआ लकड़ी है, झाड़ फूड़ है, टहनी डो है, वही सब हम लोग लाते हैं। हम लोग आपका बेटा बेटी हैं, और आप ही का जन्मे हुए हैं, आप ही के यहाँ से जन्मे बड़े हैं, और आप ही से हम लोग का आशा है। और आपके आगे पीछे हिंदू हंदे बायो दने रहिए, हम इनके तो कहाँ फेंकवे। बोला कि हम लोग भी जो है आप ही का बेटा बेटी हैं, आप ही के इर्द गिर्द हम लोग जन्मे पड़े बढ़े हैं, और इसीलिए हम लोग को आपसे आशा है। तो हम लोग जो है सो कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहाँ फेंक देंगे, हम लोग तो यहीं आप ही के शरण में हैं। तो आदमी जन ये सब कह रहा तो है जितना दुखी है और ले हमिन कम दुखी नहीं, जैसन तोहर लोर कोई नहीं देखा बुझाओ, ऐसा हमिन के लोर ना तो सरकार और ना ही होकर नौकर चाकर हुई थी। जिस तरह से आपका जो आंसू जो है हम लोग देख रहे हैं, बूझ रहे हैं, उस तरह का आंसू हम लोग का जो आंसू है, जो सरकार भी नहीं देख रहा है, ना ही सरकार का जो नौकर चाकर है, बनरक्षी है, फॉरेस्टर है, ये सब भी हम लोग का बात नहीं बूझ पा रहा है। अंधेरी सरकार के बेमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल हम इनके सतावत, चूल्हा जोरे काठी लाने में हम इनकर बहू बेटी के विजित कर हथिन, जौन बेटी छवा के तो और डराए धमकाए के इज्जत लूटे के कर्निश कर हथिन। तो गांव वाले लोग कह रहे हैं वन राजा को, जंगल के राजा को, कि जो ये अंधी सरकार है और उसका जो बेईमान नौकर चाकर है, जंगल विभाग का जो सिपाही है, वनपाल है, वो हम लोग को सताता है, हमने के सताता है। और हम लोग चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी लाने के लिए बहू बेटी सब जाती है, उन लोग को बेइज्जत करने का कोशिश करता है। और जवान जवान जो बेटी पतो है, उन लोग को डरा धमका के इज्जत लूटने का कोशिश करता है। मगर लेकिन 10-5 कर जमात में रहते हैं, तखन ओखनी के खराब नहीं होता नी होवे पा रहे हैं, तखन लकड़ी चोरी के दोसाए के औखिन से पैसा रुपया ऐठा हथिन। तो जब उन लोग इस तरह से कामयाब नहीं होता है, जो डरा धमका के इज्जत लूटना चाहता है उसमें कामयाब नहीं होता है, तो बाद में क्या करता है कि 10-5 जो रहता है तो वो सब कामयाब नहीं हो पाता है, तो उसके बदले में क्या करता है, लकड़ी चोरी का दोस्त दिखाए के मतलब दोस्त लगा के और पैसा ऐंठना चाहता है।
और अति तेज से बोलेंगे, विरोध करेंगे, विरोध कर रहे तो जनियो बेटी के मारपीट कराते। गांव के लोग जंगल राजा को कहते हैं कि ज़्यादा यदि तेज बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो जो जनियो बेटी मतलब कि लेडीज लोग हैं, वो लोग से भी मारपीट लोग करता है। हमिन यदि अपन घर के कोनो जरूरी काटे खातिर एको को डांगो लाने गेले तो सिपाही धरबथु, मरबथु, फायर केसो कर देथु। और हम लोग जो है यदि अपना घर का कुछ ज़रूरी लकड़ी लाने के लिए, अपना एक डंडा भी लाने के लिए जाते हैं, तो जो जंगल के सिपाही हैं वो हम लोग को पकड़ लेता है, मार भी लेता है और फिर केस भी करना चाहता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दे है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, थाना वाला पकड़ के हम लोग को जेल में डाल देता है। हम इनका आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ते मरते रहा, और हम लोग का जो आदमी लोग है वो ज़िंदगी भर, पूरा जीवन भर जेल में ही सड़ते रहेगा। बोलते बोलते थके गेल रहे, सेले तनी ठहर के बोले लागल, हमिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं हवे है। हमिन के छोड़वे जमानत लिए कोइयो नहीं चाहे। हमिन कर जिंदगी के तो है नहीं देखा है वन राजा। तो गांव के लोग जंगल राजा से बोलते हैं, वन के राजा से बोलते हैं कि इतना बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं, सो थोड़ा ठहर के बोल रहे हैं कि हम लोग का जो केस है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है वन राजा। और हम लोग का जो, जब किसी को पुलिस पकड़ के ले जाता है तो उन लोग को छुड़ाने के लिए जो जमानत देना पड़ता है, वो जमानत के लिए भी कोई नहीं जाता है। और हम लोग का जो ज़िंदगी है तो ही नहीं देखा है, मतलब कि आप ही ना देखिएगा वन राजा। तो फिर जंगल के राजा फिर जवाब देते हैं, अरे हम तो सब देखियो हियन, सब बुझियो हन, सब लेखे मन मसवाई के रही जाही, बोन कहे लगा। और गांव के लोगों से जंगल के राजा कहता है कि हम जो हैं सब देख रहे हैं और सब बूझ भी रहे हैं, और सब चीज़ देखते हैं, लेकिन मन मसवा के रह जाते हैं कि हम क्या करें। और जखन बने के राजा आँखी के लोर देखला तखन और कहियो कुछ ही न बोले पारला। जब इस तरह का गांव का लोग आरोप लगाता है पुलिस वाला पे, सरकार का सिपाही, बनरक्षी, वनपाल पे लगाता है, और जंगल भी बोलता है कि हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। तो और साथ में साथ वन राजा का आँख में आंसू निकल रहा था। तो ये सब देखने के बाद गांव वाले लोग कुछ नहीं फिर बोलने सकता है। ओखिन के चुप देख के फिर बन रहा बोले लगल, तोहिन अपन दुखी है के कांदे लागल है, तोहिन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागोन, आदमिक दुख। एकरले वैसी तोहिन सोची नहीं पा रहा, काहे कि तोहिन अपन सवारत ले वैसी सोची नहीं पा रहा, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखोन। तो जंगल के राजा लोग को चुप देख के बोलते हैं कि जो तुम लोग का ये जो दुख है, जो तुम लोग रो रहा है इसके लिए, तो ये सब सारा दुख तुम लोग का अपना परिवार का दुख है, आदमी का दुख है। तो इस तरह से तुम लोग नहीं सोच पा रहा है, काहे कि तुम लोग का इसमें स्वार्थ है, तुम लोग का इसमें लोभ है, इसीलिए तुम लोग इस तरह से, तुम लोग पास उतना दूरदृष्टि नहीं है। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ, ऊंच बड़ बुद्धिमान चालाक बनावे लगा कि दोसर जीव रंगे वाला उड़े वाला पैरों वाला सब के काबू में करे लिया। और जो आदमी जो है भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ बनाया है, बड़ा है, बुद्धिमान है, चालाक है, और जितना भी जीव है सबको क्या है अपने काबू में कर लिया है।
अपन स्वार्थ खातिर बचावे करा है, खाइको पीको दोहा बालबो पोसबो करा है, और जे नहीं करे सो तोहिन करा है। बोल राजा जोर जोर से बोलने लगा। बोलता है कि तुम लोग अपना स्वार्थ के लिए सब जंगल के सब जानवर को, जीव जंतु को अपना कंट्रोल में कर लिया है, साथ ही साथ अपना लालच में खाता पीता भी है, साथ ही साथ क्या कर रहा है कि जो भी नहीं करना है वो सब तुम लोग कर रहा है। भुवन राजा यही कह के जोर जोर से बोलने लगा, और जोर जोर से बोलते बोलते भुवन राजा आंखें लोर डबडबा लगल, ओकरे मुँह कोनो बकार न फूटे पारे लगल, सेले उतनी थिराए लेल। और इस तरह से जोर जोर से बोलते बोलते जो वन का राजा है आँख में जो है आंसू भर गए, और मुंह से कोनो किसी तरह का आवाज़ नहीं निकल रहा है। सो इसीलिए वो थोड़ा देर रुक गए, थिरा लिए, मतलब रुक गए। और उसके बाद फिर बोलने लगा, उसके बाद फिर बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमरा बचावे के नामे कते कते योजना बनवल हत, और सब खा पी जा हत। तो वन के राजा बोलते हैं कि जो सरकार का मंत्री है, ऑफिसर है, पदाधिकारी है, सिपाही है, और हमारे नाम से कितना सारा योजना निकालता है जंगल के नाम से, और कुछ करता नहीं है, और सारा पैसा क्या करता है अपना जेब में भर लेता है, खा पी के ख़त्म कर देता है। नवा नवा वन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावा, और जंगल जहाँ उजड़ गया है तो नया नया जंगल बनाने के लिए, नया नया पेड़ पौधा लगाने के लिए अरबों खरबों रुपया का योजना बनाता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों खर्चा दिखा के सब गबन करे ले है। 1000, 2000 का खर्चा करता है, बाकी जितना भी है लाखों रुपया सब गबन कर लेता है। का हम इना सब सब नहीं जानी है? जंगल के राजा कहते हैं कि ये सब हमको मालूम है। का हम इतना अच्छे थी जो तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमारा नहीं हवे? गांव के राजा, जंगल के राजा बोलते हैं कि हम बेहोश नहीं हैं, हम होश में हैं। तुम लोग का जो भी प्रोग्राम ये सब चलता है सब हमको जानकारी है कि तुम लोग क्या करता है। हमरो शरीर लोहे है, हमरो शरीर में पानी कूदे है, हमू हवा पाही, हमरो तोहनी जैसा सूरज के रोशनी मिले हैं, हम हो वह माटी ऊपर निर्भर जकर में तोहनी है। बोने के राजा फिर कांदा कुंदी है गए। तो जंगल के राजा बोलते हैं कि सब तुम लोग का जितना भी होशियारी है सब हम जानते हैं। बोलते हैं कि हमारा शरीर में भी लहू है, हमारे शरीर में भी पानी है, पानी कूदता है, हम ही हवा लेते हैं, और हम भी तुम लोग के जैसा ही सूरज की रोशनी लेते हैं। साथ ही साथ जिस मिट्टी में तुम लोग पला बढ़ा है उसी मिट्टी में हम भी पड़ बढ़ रहे हैं। और इतना बोलते बोलते फिर जंगल के राजा जो है रोने लगते हैं। और इतना सब बोलने के बाद जो आदमी जन है, जंगल के राजा है, उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। आदमी जन हचक मुँह हेंट कर ही लेला। और जब ये सब सच बात था, इसीलिए जो भी आदमी सब अपना जो है मुंह को नीचे कर लेता है। बोने का राजा सवाल का आखिर ठीक होना जवाब नहीं रहना। और जंगल का राजा का जो बाद में सवाल किए सब, उसका जवाब देने के लिए लोग पास कोई उत्तर ही नहीं है। वन के राजा फिर बोलते हैं, बोलने लगा, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ला वाला है, जवानों नि हलियार काटला है, सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माला माल हैला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम के नाटक करला, मगर हमर बचावे के तो ढेर दूर दूर ले हमरा उजाड़ देला। जंगल के राजा फिर बोलते हैं कि हम लोग का, मेरा जो सुंदर बाग बगीचा है उजाड़ दिया तुम लोग, और जो पेड़ पौधा जवान भी नहीं हो पाया है उसको भी काट लिया है, और जो सर सिपाही है जंगल का उसे मोटा रहा है, फॉरेस्टर माला माल हो रहा है, और हमारा जंगल बचाने के लिए जो तरह तरह का जो रकम आ रहा है, तरह तरह का जो नाटक किया जा रहा है, सब वो गबन कर ले रहा है। और हमको बचाएगा क्या तुम लोग? हमको ज़्यादा से ज़्यादा उजाड़ दे रहा है।
हमार सब गाछ पाला लार फार काट के ले गेला और हमारा जितना भी पेड़ पत्ता सब है, लात पात है, सब तुम लोग उजाड़ के ले गया। और मेरे साथ जो जंगल के जानवर शेर बाघ हाथी लगार सियार खेरा मूसा चिड़ा सब खत्म हो गया। और साथ ही साथ तुम लोग तो पेड़ पौधा ले ही जा रहा है, साथ ही साथ मेरे साथ जो रहने वाला जो है जानवर सब शेर बाघ हाथी लकार सियार खेरा मतलब खरगोश मूसा मतलब चूहा, ये सब खत्म हो गया। और सांप बिच्छू जो हमारे दोसर छोट मोट रखवाला रहा अखिन खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो रेंगने वाला जीव है जैसे सांप बिच्छू ये सब भी साथ ही साथ खत्म हो गया है। नाना रकम के पंछी चील कौवा सुगा मैना पड़की गुंडरी सब सिराय गया। और जंगल के राजा कहते हैं कि तरह तरह का जो पंछी है, चील है, कौवा है, सुगा मतलब तोता मैना और कुछ टाइप का जो ये है पंछी है, पड़की गुंडरी नाम है, सब खत्म हो गया। सिराय गया मतलब खत्म हो गया। पानी दिने नाचे गावे हेले जर संगू मोर मोने हेरा बिसरा गया। कोयल कर कुकू जाने निपर कहाँ सुना है। जंगल के राजा कहते हैं कि पानी के दिनों जो बारिश के टाइम में मोर मोरनी जो नाचता है वो सब भी सब हेरा बिसरा गया है, कहीं नहीं दिखता है। और कोयल का जो कूक है मुझे सुना ही नहीं देता है। झरझर लोर बोहे लगल बन राजा के आँखें ले वो फिर काहे लागल हमर सब लेवेसी शुभचिंतक हाथी कर घात तोहिन उजाड़ दिला से ले ओखिन व खाइले रहे छिपे ले हिंदे हिंदे कूदी भूले है। और साथ ही साथ तुम लोग तो इतना सब किया, पक्षी जानवर सबको तुम लोग खत्म कर दिया। साथ ही साथ हमारा जो साथ में जो रहता था बेसी शुभचिंतक सबसे बड़ा शुभचिंतक जो हाथी था उसका घर भी तुम लोग उजाड़ दिया। और वही सब खाए ले रहे ले खाए नहीं खातिर रहने खातिर और छिपने खातिर इधर उधर जो है हिंदे हुंदे इधर उधर कूदी भूला जाते रहता है। और इसी जाने के क्रम में जो गांव के खेत बाड़ी है खुंदले रोंदले खाले उजाड़ ले घरों बस्तियाँ ढुकी जा। तो जब उन लोग का घर उजड़ गया है तो यही के रीजन से गांव का जो आजकल का ज़माने में आजकल के समय में हाथी लोग गांव घुस जा रहा है, किसी का खेत उजाड़ दे रहा है, किसी का बाड़ी उजाड़ दे रहा है और सब घर बस्तियों को ढुकी जहाज में तो घुस जा रहा है। हमारे लिए कम दुखी अखिन के नखें बेसी है। वन के राजा बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा दुख तो उन लोग का है, हमसे ज़्यादा दुख है जखन तोहनी ओखन कर घर मकान उजाड़ला ओखनी तो जीवे लगती। और वो कह रहे हैं कि जब तुम लोग इन लोग का घर उजाड़ दिया तो उन लोग भी तो जीव जंतु है, उन लोग क्या करेगा। तो हिन जैसन चिंतनशील मननशील भावपूर्ण भाकापूर्ण ओखनी कर समाज है चले जखन ओखिन के कुशट देहान ओखनी तो बदला लेथुन जकर सबले आगू पूजा करे है ओकरे घर उजाड़े तो भोगते। तो वो आप लोग जैसे चिंतनशील है मननशील है भावपूर्ण है ओखनी कर समाज है सेले जखन ओखनी के कुशट देहान वो लोग को भगा देता है पिटाई करता है तो उल्लू भी तो बदला लेगा ही। तो आप लोग जो है उसको सबसे पहले आगे पूजा करते हैं गणेश का, और जो कि हाथी का ही रूप है पूजा करते हैं। तो जो भी उजाड़ेंगे तो वो ही तुम लोग भोग लेगा, सजा मिलेगा तुम लोग। वन के राजा ढेरे भावुक हो गए और वन के राजा जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। कांते कांते होकर आँखें के लोर सूखी गिर रहे और इतना रोए कि उनका आँख का जो आंसू है वो सूख गया। मने मने सोचा आदमी बड़ा चलाक हवा था, छलाए फुसलाए के सब जी चल के अपन काबू में
करी ले हक। वो बोले बोले मने मने सोचे कि आदमी जो है बहुत ही चालाक होता है, फुसला के सब चीज निर्जीव चल चल के अपना काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर, अपना लोभ खातिर आदमी एक दिन बूझे में ऐतन जखन हमार दरकार पड़तन। आदमी लोग को समझ में आएगा जब मेरा जरूरत पड़ेगा। ठीक ही कह रहे हैं बन के राजा कि जैसे कि अभी देख रहे हैं कि किस तरह का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल का कमी के कारण हो रहा है। तो जंगल का भी ज़रूरत हम लोग को समझ में आ रहा है। वही जंगल के राजा कह रहे हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तब तुम लोग समझ में आएगा। हमनी रहले पानी बुना तरसा, हमनी रहले शुद्ध हवा में पावत। जंगल के राजा कह रहे हैं कि हम रहेंगे तो तुम लोग को पानी मिलेगा, क्योंकि जंगल जो है फ्रेंड्स वो बादल को खींचता है, बारिश करवाता है। और हम रहेंगे तो शुद्ध हवा, मतलब जितना ज़्यादा जंगल रहेगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेगा और ऑक्सीजन को फैलाएगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते कि बिना हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते। वही जंगल के राजा कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि हमारा पैर तुम लोग को पकड़ना ही पड़ेगा। इतना कही के बने के राजा चुप हो गए, और इतना कह के बन के राजा चुप हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी छैहर का कहानी सीरीज का दूसरा चैप्टर जो है बौने की लोर ख़त्म हो गया। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा बन के राजा, जंगल और जो आदमी लोग हैं उसके बीच की बातचीत को यहाँ पे लेखक जो है ये सुनाए हैं। तो आपको फ्रेंड ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।